हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द प्रिंसिपल सर की क्लास। छात्रों, यदि आप नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर छात्रों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी जो है कि अच्छे से हो सके। छात्रों, इस पर नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी काफ़ी तेज़ी से कराई जा रही है और यदि आपके पास पड़ोस दोस्त या कोई भी नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करना चाहता है तो इस वीडियो को भी उसके पास शेयर कर दीजिए। तो छात्रों, पिछली वीडियो में प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 को पढ़ लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम प्रकार 7 को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो प्रकार 7 में आपका क्या है? दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब। ठीक है, यानी मिरर इमेज, वाटर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज, इसे हिंदी में आपका दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब बोला जाता है। इंग्लिश में इसको मिरर इमेज एज ए वाटर इमेज। ठीक है, और दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में देखिए क्या रहता है, किसी आकृति का बिंब का दर्पण प्रतिबिंब बनने के क्रम में आकृति या बिंब के दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर चला जाता है, अर्थात बायां जल दायां भाग परस्पर परिवर्तन हो जाता है तथा ऊपर एवं नीचे का भाग सदैव स्थिर यानी कॉन्सोनेंट रहता है। तो आपको यही चीज़ देखिए समझाया जा रहा है, जो वही आपको समझना होगा। मतलब कि आपका ये जो है बायां भाग दाईं ओर चला जाता है और यहाँ पर आपका दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर चला जाता है। यहाँ पे किस बिंब में, किस प्रतिबिंब में? तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में आपका जो रहता है वह दायां भाग बाईं ओर चला जाता है और बायां भाग दाईं ओर चला आता है। ठीक है, तो यही आपको समझना पड़ेगा। तो जल प्रतिबिंब में अथवा उल्टा जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज अथवा उल्टी आकृति ओपोनेंट फिंगर, जब कोई आकृति उलटती है तो केवल ऊपर एवं नीचे का भाग ही परस्पर बदल जाता है। ठीक है, जब कोई चीज़ उल्टती है तो जब कोई आकृति उलटती है तो केवल ऊपर एवं नीचे का भाग ही परस्पर बदल जाता है, बायां एवं दायां भाग सदैव स्थिर रहता है। दायां एवं बायां भाग आपका स्थिर रहता है जब कोई आकृति केवल ऊपर एवं नीचे की यही आपको समझना है। देखिए समझ लीजिए। ठीक है, तो फिर जैसे यहाँ पे आप दिखाया गया बायां LHS स्थिर, तो यही से देखिए आपका बदला है। ये कौन सा है? ये दर्पण प्रतिबिंब में है और ये आपका वाटर प्रतिबिंब, ये आपका जल प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इसे भी आप समझ लीजिए। ऊपर यानी अप परिवर्तन और ये नीचे है। ठीक है, यही चीज़ आपको दर्शाएगा। ये ऊपर वाला नीचे ऐसे ऐसे करके आपको समझना होगा। ये दर्पण प्रतिबिंब है, इस साइड वाला भाग उस साइड चला जाएगा, इस साइड वाला भाग उस साइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपका दायां भाग बाएं चला जाएगा और बायां भाग दाएं चले आएगा। तो यही आपको देखिए समझाएगा। ये वाला भाग अब इस अगर मिरर में देखते हैं तो इस साइड ये दिखेगा ऐसे करके। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब जो चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें थी इसकी, ये समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए इसके प्रश्नों को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो छात्रों उदाहरण में देखिए समझाया गया है। निर्देश प्रश्न 1 से 2 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां A, B, C तथा D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो जब दर्पण को XY पर रखा गया हो। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो छात्रों, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। तो दर्पण प्रतिबिंब में यह आकृति को आपको ढूंढनी है। तो देखिए हमने बताया था ना कि जो चीज़ें वहाँ पर हमने पढ़ा था ऊपर में कि जो आपका दायां भाग बाईं ओर चला जाता है और बायां भाग दाईं ओर चला जाता है। तो इसका दायां भाग बाईं ओर चला जाएगा और बायां भाग दाईं ओर चला आएगा। तो ऐसा आकृति पहले तो ढूंढिए आप। तो ऐसा तो देखिए बी में दिख रहा है। ठीक है, तो बी वाला देखिए दायां भाग बाईं ओर चला गया है और बायां भाग दाईं ओर चला आया है, तो इसलिए ये वाला आपका सही होगा। और इसे चेक करने के लिए हमारे पास एक मिरर भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा ये चित्र बना हुआ है वैसा देखिए, ये देखिए ये मिरर में देखिए बन रहा है ना चित्र। अब इसको देखिए, पहले इसको देख लीजिए। तो ऐसा ही चित्र इस कांच में बनेगा। देखिए
इसको मिलाइए और इसको देखिए मिलाइए, ठीक है, ऐसे। तो अब ये देखिए, अब ये कांच में स्वयं आ गया है, तो इसलिए सही सही ये चित्र बना रहा है। तो यही चीज़ें देखिए आपको देखिए समझना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, प्रैक्टिकल इसको बोला जाता है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। लेकिन पेपर में आपको ये सब नहीं लेकर जाना है, क्योंकि अगर इसे आप ले जाएंगे तो ये चीटिंग की श्रेणी में आएगा, ठीक है, कि आप नकल कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पहचानना है। तो हमने प्रैक्टिकल आपको करके दिखा दिया। चलिए दूसरे को देख लेते हैं। तो इसको छोड़िए, अब यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर बी, उत्तर आकृति समस्या आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आकृति है। तो यहाँ पर भी देखिए समझा भी दिया गया है उत्तर में भी इसके, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं, दूसरे को भी। तो दूसरे में क्या है, यहाँ पर एक ऐसे चित्र बना है। तो ऐसा चित्र आपको जो दायां है वह बाएं चला जाए, बाएं भाग और चला जाएगा और बायां भाग दाईं ओर चला जाएगा। तो वही चीज़ आपको समझना है। तो वैसा देखिए किस में है, बी में है। किस में है, बी में है, इसलिए आपका ये भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उत्तर बी, उत्तर आकृति बी समस्या आकृति की दर्पण प्रतिबिंब आकृति है, ठीक है। तो छात्रों आई होप कि आपको भाग 7 भी ये प्रकार आपका 7 भी क्लियर हो गया होगा। तो छात्रों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रकार 8 की वीडियो के साथ। तो अब तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और छात्रों देखिए एक बात जरूरी सूचना, यदि आप नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। और यदि आपके पास पड़ोस में कोई भी नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करना चाहता है तो इस वीडियो को उसके पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी बच्चा अपना तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए धन्यवाद।